जल्दी जल्दी पढ़ लो, अभी आईपीएल मैच भी देखने जाना है। देखो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 बहुपद, जो मैथ का, किसका, मैथ का, हरियाणा बोर्ड का, प्रश्नावली 2.1। पिछले पार्ट में हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन बुक में देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, पहले शून्यंक का योग हमारा पहला वाला है और शून्यंकों का गुणनफल ये वाला है, ठीक है, का योग क्रमश दी गई संख्या है, ठीक है। हमें शून्यकों का योग पहली संख्या दी है और शून्यकों का गुणनफल भी दूसरी संख्या दी है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा, ठीक है। अब देखते हैं के क्या है हमारे पास, के हमारे पास एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक यानी नेचुरल नंबर, जो एक से शुरू होकर इनफिनाइट तक जाती है, प्लस में धनात्मक साइड में, ठीक है। और के ना हमारे पास वो है जो यहाँ पर डिवाइड में जो संख्या होगी ना, यहाँ पर भाग में संख्या होगा, उन संख्याओं का एलसीएम होगा, जो लघुत्तम होगा, लघुत्तम समापवर्तनीय, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो हमारे पास के का के लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम अल्फा, ठीक है, ब्रैकेट, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का योग क्या है, -1/4, 1/4 लिख लो, लिख लिया। अब देखो x लिख लो प्लस अल्फा गुना बीटा क्या है, -1। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, पहला आ जाएगा के एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास -1, ठीक है। अब देखो इसको मिटाने पर क्या प्राप्त होगा, देखो अब हमने इतना हल कर ही लिया। अब देखो अब हमारे पास इनको, इनके नीचे कुछ नहीं है तो एक लिख लो, एक इसके नीचे लिखा, यहाँ पर एक और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4, तो हमारे पास इक्वल हो गया 4। अब देखो 4 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स -1, ठीक है, ये हमारे पास है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 4 को यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आएगा, 4 को 1 से गुना करोगे 4x², ठीक है, माइनस, ठीक है, 4 को 4 से 1 से गुना करोगे 4 आ गया, यहाँ 4 आ गया, ये इस 4 से 4 गया 1x, एक की कुछ वैल्यू, एक लिखना है या नहीं लिखना है, एक बराबर होता है तो मत लिखो x, और यहाँ पर 1 को 4 से गुना करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। तो हमारे पास प्राप्त हो गया ये, तो ये हमारा पहला बहुपद है, 2 चर वाला बहुपद, ठीक है। तो हमने पहला कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड क्या है, सेकंड है हमारे पास √2, पहले लिख लेते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा का योग जो है √2 फिर x प्लस 1/3, ठीक है, यही है ना, देख लेते हैं एक बार, फिर यही है, बिल्कुल सही है। अब के को के लिखो, इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस √2 बाहर आ गया, √2x 1/3, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 आ गया, एलसीएम में आ गया 3, हमारे पास के स्क्वायर आ गया 3 को लिखो, सॉल्व करोगे के की वैल्यू आ गई 3 के, इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर 3 लिखकर तो क्या आएगा, 3x² माइनस √2, नहीं एक सेकंड वेट 3√2x प्लस, यहाँ पर 3 बन गया, 3 से 3 गया 1 प्लस 1, हमारे पास आ गया, क्या आ गया हमारे पास आ गया तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, क्या आ गया, इन दोनों का शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का हमने बनाया था बहुपद, 2 चर वाला बहुपद, जो कि है हमारा ये, ठीक है। अब ये समझ आ गया, समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो और ध्यान से पढ़ो, डीप में जाओ, मेरी तरह डीप में जाकर देखो। अब लिखो के का के लिखो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का योग कितना होगा 0, x प्लस बीटा कितना है 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, के का के x² माइनस 0x का मतलब क्या हो गया, 0 को भी x ने खराब कर दिया, अब यहाँ पर कुछ नहीं आएगा तो ये बच जाएगा प्लस √5। अब देखो इनके नीचे क्या है, एक
तो k की वैल्यू क्या आएगी 1। अब 1 लिखोगे तो कुछ मतलब तो बनता नहीं है, 1 को x से गुना करो 5 से गुना करो कुछ नहीं आएगा, सेम यही आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया इन दोनों का बहुपद x² प्लस √5। ठीक है, समझ आया? बहुत अच्छी बात है, समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और आसान भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथे क्वेश्चन में अल्फा और एक ही दिया, तो लिख लेते हैं हम कि x² माइनस 1x आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, बट्टे में हर कुछ नहीं है, हर एक ही है, तो सॉल्व करोगे कुछ नहीं होगा, ये कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये, जो कि हमारा इन दोनों का वो होगा, दो चर वाला बहुपद। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पांचवें क्वेश्चन की। अभी मैंने यहाँ पर छठा क्वेश्चन नहीं लिखा। छठा क्वेश्चन क्यों नहीं लिखा वो अभी बताऊंगा मैं, कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का माइनस 1/4। ठीक है, x प्लस में 1/4, इसको सॉल्व करो पहले, इसको सॉल्व करो पहले क्या आएगा कि x² माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो लिखो 1/4, x को उससे गुना करोगे x आ जाएगा प्लस 1/4। ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम करो। एलसीएम क्या आएगा, 4 ही आएगा, आपको पता है। एलसीएम निकालना तो आता होगा, नहीं आता तो मैंने करा दिया है 1.0 पहले चैप्टर में, आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। ठीक है, अब देखो 4 आया, अब k की वैल्यू लिख के देखते हैं। 4 k की 4 वैल्यू लिखोगे तो क्या आएगा, k की अब लिखो 4x² प्लस का 1/4 x प्लस 1/4। ठीक है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करो। अब देखो 4 को x² से गुना करोगे क्या आएगा, 4x² प्लस 4 को 1 से गुना करोगे 4, कट गया, क्या आया 1 1x को 1 लिखो या मत लिखो बराबर है, तो x लिखो प्लस ये 4 को 1 से गुना करोगे 4 बन गया। अब 4 को 7 से डिवाइड करोगे क्या बचा 1, तो 1 लिखो। ठीक है, हमारे पास आ गया ये समीकरण, किसका, इसका। समझ आया? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी बात है, समझने की कोशिश करो। अब बात कर लेता हूं इस क्वेश्चन के छठे क्वेश्चन की। अब छठे क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि हमारा इस चैप्टर का और इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है, जिसके बाद हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। हमारे पास दिया है अल्फा प्लस बीटा, जो कि है हमारे पास 4, और अल्फा और बीटा, अल्फा गुना बीटा है हमारे पास कितना है 1। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके, इसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना बीटा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करके इसका बहुपद, दो चर वाला बहुपद जो आएगा आपको, उसको कमेंट में लिख देना। अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल। अब मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 3। जब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।